अख्तर मेंगल साहब ने ये भी गिला किया कि मुस्लिम लीग नून जो है माजी से सबक नहीं सीखा। अपने खत में उन्होंने जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ और बाजवा साहब का भी जिक्र किया। आपकी भी मैं ट्वीट देख रही थी, आपने पार्लियामेंट की बेतौकीरी और मजाक उड़ाने वालों के हवाले से ट्वीट की कि दौरान कौमी असेंबली जो आपके 55 बिल मंजूर करने का क्या जवाज है, फिर इन बिल्स की आड़ में सूबाई खुद मुख्तारी पर भी हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आपने लिखा ये आइन शिकनी है और ये आइन शिकनी मुशर्रफ करे, न्याजी करे या शहबाज शरीफ करे, सब के लिए हमारा मुतालबा फिर एक ही होता है। वजाहत दी जाए कि कानून साजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसका असर भी आप पर ही होगा। आपने तो अपने इत्तेहादी के ऊपर ही सवाल उठा दिया, उनकी इंडिपेंडेंस पे ही सवाल उठा दिया। ऑब्वियसली मैं एक इत्तेहादी होने के नाते ये मुझे कोई मजबूर नहीं करता कि मैं उनके हर कॉल और फेल को मानूं या वो जो करें वो मैं सपोर्ट करूं। हम इत्तेहादी थे, हम इस हद तक इत्तेहादी थे कि हमने इमरान की जो हुकूमत थी वो गिराने में हमने साथ दिया और शहबाज शरीफ साहब को हमने एतमाद का वोट दिया है। बाकी आपको पता है हमने हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं लिया। वाला हम पल्ला आपने मुशर्रफ के साथ और न्याजी साहब सबके साथ ही शहबाज शरीफ को भी डाल दिया। वॉज ही नॉट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर? Whoever, I'm not talking about a dependent or independent prime minister. अगर मेरा सवाल तो यही है ना सर। नहीं, तो मैंने जहाँ पे जोड़ा है वो तो मैंने कहा है कि यार ये आइन शिकनी है, तो आइन शिकनी अगर कोई भी करेगा हमारे लिए फिर वो उसी बराबर होगा। और उन बिलों को मैंने मुखालिफत की है और बुनियादी तौर पे मुझे सूबाई खुद मुख्तारी के रोल बैक के हर कानून पे मैं खिलाफ हूँ और मैं उस किसी भी कानून की आड़ में ना मैं कोई सौदा कर सकता हूँ, ना मैं सियासत बेच सकता हूँ। जो सूबाई खुद मुख्तारी मेरे अकाबरीन का जो नजरिया है उसका सौदा हो, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पता है उसमें जो हमारा हेरिटेज था वो बिल पास हुआ है, हमारा हेरिटेज को लेकर गए वफाक में, तो ये चीजें 18th अमेंडमेंट से कोइंसाइड कर रही थी और लिहाजा उसकी हमने मुखालिफत की। और एमन वली खान, आप अख्तर मेंगल साहब से इत्तफाक करते हैं कि सियासतदानों से बहरहाल कंसल्टेशन नहीं हुई जिससे डिस्ट्रस्ट बढ़ा है? ये मैं उंगली, हमारे पश्तो में कहते हैं कि अगर एक उंगली दूसरी की तरफ उठाओगे तो 3-4 उंगलियां अपनी तरफ पड़ती है। अख्तर मेंगल को सबसे पहले माजी से सबक सीखना चाहिए। इस तरह सबको, मुझे, जितने भी सियासतदान हैं, माजी हमें सिर्फ सबक सिखा सकते हैं और अगर वाहिद जगह जहां हम ये सबक सीख सकते हैं वो माजी है, तो हम सबको माजी से सबक सीखना चाहिए और हमें हमारे हर कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तो हम हर जगह पे हमारा किरदार और रवैया एक ही होना चाहिए। और मैं सॉरी, मैं सरदार की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। आपको पता है कि नैप में हम और वो एक साथ थे और एक खानदानी एक वो है, लेकिन हम सब ने गलतियां की हैं और उन गलतियों के तनाजुर में आज जमहूरियत वेंटिलेटर पे है। आपने कहा 2018 से जमहूरियत और आइन वेंटिलेटर पे है, आज भी है? आज आप खुद बताएं, 90 दिन में इंतखाबात हो सकते हैं। आइन तो यही तकाजा करती है। वेंटिलेटर पे ही है सर? जी सर, जी सर, हमारा तो बदकिस्मती है, पाकिस्तान से बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज हमेशा वेंटिलेटर पे होता है। और एमल वली खान साहब, लास्टली आपको बर वक्त इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं या ये जो केयर टेकर और ये वजीर आजम का चुनाव और फिर जो उनकी कैबिनेट के नाम सामने आ रहे हैं उससे तो आपको लग रहा है कि तवालत ही बख्शी जाएगी इस सेटअप को? बड़े नाम आ जाएं, बड़े नाम आ जाएं, इससे भी बड़े आ जाएं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इलेक्शन फरवरी में होंगे, बर वक्त होंगे और पाकिस्तान का वाहिद हल ही यही है। बर वक्त तो ना हो अगर फरवरी में होंगे सर, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एमल वली खान हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी है।